नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। मोतिहारी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बारात द्वार लगने से पहले ही अपराधियों ने दूल्हे को गोली मारकर घायल कर दिया। परिजनों ने दूल्हे को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अपराधियों ने दूल्हे को गोली मारी है। पुलिस के मुताबिक न तो गाड़ी के शीशे टूटे और न ही मौके पर खून के धब्बे मिले हैं। हालांकि गोली का खोखा गाड़ी के इंजन के पास से बरामद किया गया है। पुलिस मामले की प्रेम प्रसंग, हर्ष फायरिंग समेत कई एंगल से जांच कर रही है। पहले तो कोई दुश्मनी तुम्हारे? नहीं, कोई पता नहीं। कुछ पता नहीं। वैशाली के महनार में लॉकडाउन की धज्जियां बारात लगाने के दौरान नियमों का मजाक उड़ाया गया। सैकड़ों की संख्या में शादी में बाराती के तौर पर लोग पहुंचे। शादी में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति है, लेकिन देखिए वैशाली के महनार में कोरोना महामारी से बेखौफ होकर लोग बारात पार्टी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। इस दौरान बाराती में आए लोग लॉकडाउन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दरवाजा लगाने पहुंचे। बेखौफ होकर बाराती जमकर डांस मस्ती करते रहे थे। बारात पार्टी की भीड़ में इक्के दुक्के लोगों को छोड़कर अधिकांश लोग बगैर मास्क के दिखे। कहीं भी सोशल डिस्टेंस का अनुपालन होता नजर नहीं आया। बता दें कि प्रशासन की ओर से शादी में सिर्फ 20 आदमी को जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन यहां सैकड़ों लोग पहुंचते हैं। और हैरत की बात यह है कि तेज म्यूजिक और हो हंगामे के बावजूद प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। शराबबंदी वाले बिहार में शराब तस्कर नई तरकीब निकालकर शराब की खेप ला रहे हैं। छपरा में ऐसे ही शराब तस्करी का खुलासा हुआ है। यहां यूपी से हरी सब्जियों की बोरियों में शराब की खेप छिपाकर लाई जा रही थी। मांझी थाना पुलिस ने बलिया मोड़ के पास वाहन चेकिंग के दौरान शराब तस्करों की साजिश का भंडाफोड़ किया। मौके से एक शराब तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बहुत साथी रही, बहुत दिन से हमको लग रहा है ये में था। पहले शराब माफिया के खिलाफ सिवान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने सरिया ओपी थाना क्षेत्र के छपरा सिवान मुख्य पथ पर लावारिस कंटेनर को 50 लाख शराब के साथ बरामद किया है। पुलिस ने शराब लदे कंटेनर को जब्त कर सराय ओपी लाया, जहां ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें भारी मात्रा में शराब पाई गई। कंटेनर पर राजस्थान का नंबर प्लेट लगा हुआ है। गाड़ी के नंबर के आधार पर पुलिस ने शराब माफिया की तलाश शुरू कर दी है। और देखिए सिमडेगा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सिमडेगा में रात में शहर की सुरक्षा में लगे पीसीआर वैन के जवान अवैध वसूली में जुटे थे। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद सिमडेगा एसपी ने इसकी जांच की और इसे सही पाया। इसके बाद एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कड़ा एक्शन लिया और अवैध वसूली में शामिल एसआई ईश्वर मरांडी, हवलदार अनुज कुमार, सिपाही मुकेश कुमार महली, शिवा उराव और अखिलेश तिर्की को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। वहीं आरोपियों पर विभागीय कार्रवाई का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी जवान पुलिस की छवि को धूमिल करने का प्रयास करेगा, उस पर इसी तरीके से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सैनी ईश्वर मरांडी, दूसरे हवलदार अनुज कुमार, तीसरे आरक्षी मुकेश कुमार महली और चौथे शिवा उराव और इनके साथ सहायक आरक्षी अखिलेश तिर्की थे। इन सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। खबर बेतिया से है, जहां जिले के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच में एक बार फिर लोगों ने जमकर हंगामा किया। एक मरीज की मौत के बाद अस्पताल में कुव्यवस्था के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा और लोगों ने भारी बवाल किया, जिसके बाद अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्स और दूसरे कर्मचारी वहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि अस्पताल पहुंची महिला को समय पर ऑक्सीजन नहीं लगाया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। आप लोग नहीं आता है, नहीं पता
ऑक्सीजन नहीं है तो हम बोले कि ऑक्सीजन किसी तरह हाथ जोड़ के विनती करें। मेरे दलाली हो गया, दलाली गड्ढा हो गया साला। भैया उनके पास ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, फिर भी मांग रहे हैं ऑक्सीजन मास्क चाहिए, हमको चाहिए। तो बोले हैं कहाँ दुकान है खरीद कर लाएंगे, तो जाइए सर्जिकल के दुकान में खरीद कर लाइए। तो आ रही है जो वहाँ सिस्टर बैठी थी, अब भाग गई, उसके बाद भाग गई है। ये लोग बोल रहा है जो कोरोना के पेशेंट का भर्ती कर रहे हैं, ये मरीज भर्ती नहीं हो, केवल हम दवा दे रहे हैं, आप बाहर लेकर दवा कराइए। और ये मेरे अब्बू को किसी और से दवा लगवाइए, हम लोग दवा नहीं लगाएंगे। मेरे अब्बू को ये लोग भर्ती नहीं कर रहे हैं। आप लोग यहाँ बेतिया कब आए? अभी हम लोग 6 बजे 6:30 बजे यहाँ पे हाजिर। बेतिया हॉस्पिटल का निर्माण बेतिया महारानी ने कराया था। जिस वक्त बेतिया हॉस्पिटल का निर्माण बेतिया महारानी ने कराया था, क्या उस वक्त उन्होंने ये सोचा था कि जो पेशेंट आएंगे बेतिया हॉस्पिटल में उनका इलाज नहीं होगा, उनको निकाल बाहर किया जाएगा? इलाज के बिना इलाज के, बगैर इलाज के वो पेशेंट दम तोड़ देंगे। दरभंगा के बहेड़ी प्रखंड को हथौड़ी से जोड़ने वाली सड़क पर बने पुल का अप्रोच पथ क्षतिग्रस्त हो गया है। अप्रोच पथ पर बड़ा कटाव होने की वजह से राहगीरों को परेशानी हो रही है और जान जोखिम में डालकर लोग सफर करने को मजबूर हैं। करेह नदी पर बना ये पुल बहेड़ी से हथौड़ी को जोड़ता है और इलाके के लोगों के लिए वरदान है। एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड में जाने का एकमात्र सहारा यही पुल है। करोड़ों की लागत से बने इस पुल के अप्रोच पथ पर बड़ा लगातार कटाव बढ़ता ही जा रहा है। अगर जल्द इसकी मरम्मत नहीं की जाती है तो बरसात में बड़ी मुसीबत हो सकती है। बताया जा रहा है कि आज तूफान के प्रभाव से हुई बारिश में यह अप्रोच पथ ध्वस्त हुआ। स्थानीय लोगों की माने तो अगर वक्त रहते अप्रोच पथ को दुरुस्त नहीं किया गया तो मानसून में जब पानी का दबाव बढ़ेगा तो पुल भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। 10 लाख की आबादी से प्रभावित यह इलाका इस पुल के नहीं क्षतिग्रस्त होने से, इसके पहुंच पथ के नुकसान होने से लोगों का आवागमन पूरी तरह ठप हो जाएगा। और जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के देखने से यही आकलन किया जा सकता है जो अगर गाड़ी इसी प्रकार चलती रही तो यहाँ पर कभी भी भारी जान माल का नुकसान हो सकता है। ये हथौड़ी से बहेड़ी पथ जो है उसके बीच में करेह नदी के बीच में पुल बना हुआ है। जिस पुल के कुवारी और अंतिम पर पूरा रोड टूट के ख़त्म है, जो चलने के लायक नहीं है। कब क्या घटना घटेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। वहीं बारिश के बाद पूर्णिया के भवानीपुर मुख्य बाजार की स्थिति नर्क से भी बदतर बनी हुई है। यहां हल्की बारिश के बाद पूरे बाजार में जल जमाव और कीचड़ भर जाता है। यहां से जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। कीचड़ की वजह से यहां के व्यवसायी और आम पब्लिक काफी परेशान है। पानी के सड़ने के कारण यहां कई तरह की बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। लोगों ने प्रशासन से समस्या के समाधान की जल्द से जल्द अपील की है। लेकिन इस बारिश के पानी के कारण जो हमारे बाजार की हालत होती है, जो जल जमाव होता है, अगर एक बार बारिश हो गई तो अगले 2 महीने तक बारिश का जल जमाव बना रहता है। बारिश की निकासी की निकासी का कोई समाधान ही नहीं है। न यहाँ ड्रेनेज सिस्टम है, न नाला है। पूरे सर्वोदय आश्रम से बजरंगबली चौक तक एक भी नाला नहीं है। पूर्णिया के मीनापुर गांव के वार्ड नंबर 4 में जब जनप्रतिनिधि सड़क बनवाने में नाकाम हुए तो ग्रामीणों ने खुद चंदा कर कच्ची सड़क बना डाली। इस गांव में 50 परिवार के लोग रहते हैं, लेकिन सड़क को लेकर परेशान थे। ग्रामीण सड़क के लिए अपनी जमीन को भी देने को तैयार थे, लेकिन उसके बाद भी गांव में सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो मिट्टी की सड़क बना ली। ग्रामीणों ने अब मांग की है कि कम से कम जनप्रतिनिधि इसे ईंट से सोलिंग करा दें, जिससे कि कीचड़ न हो। मुखिया जी को भी बोले 5 साल तक दौड़ते रहे, गांव समाज वाले किसी का भी नहीं सुने। तो ये लोग जो है लास्ट में हमको बोले कि कैसे बनेगा। हमने कहा कि क्या कीजिएगा, चंदा चपाटी करके बनाइए। तो चंदा चपाटी करके जो है बनाए। हमारे पास जो मिट्टी था तो मिट्टी दे दिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दलित समाज पर अल्पसंख्यकों के अत्याचार का मुद्दा उठाया। अपने फेसबुक पोस्ट में उन्होंने हाल के कई घटनाओं का जिक्र किया और पुलिस प्रशासन के रवैये पर भी सवाल उठाए। बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष की चिंता को जायज बताते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने ठीक ही कहा। इन दिनों लक्षित करके और अति पिछड़े लोग, दलित समुदाय के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पर किस प्रकार प्रहार किया जा रहा है, निश्चित रूप से यह संज्ञान में आने वाली बात है। और जो उन पर आक्रमण कर रहे हैं, जो उन पर अटैक कर रहे हैं, उन पर अगर उचित कार्रवाई नहीं होगी तो उनका मनोबल बढ़ेगा और ये दहशत में रहेंगे। जेडीयू नेता महेश्वर यादव नीतीश कुमार को पीएम बनते देखना चाहते हैं। उन्होंने केंद्र की वर्तमान सरकार को कोरोना के बहाने घेरा और कहा, नीतीश अगर पीएम बनते हैं तो जयप्रकाश नारायण का व्यवस्था परिवर्तन का सपना पूरा हो जाएगा। महेश्वर यादव मुजफ्फरपुर में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। देश की जनता वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाखुश है। हम अपने नेता नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, आज के दिन 5 जून के दिन जब हम इसको याद करते हैं तो हम उससे निवेदन करते हैं कि आप आगे बढ़िए, देश का नेतृत्व करने के लिए अपनी पार्टी को लेकर के आप आगे बढ़िए, देश की जनता आपको समर्थन देगी। बीजेपी हमारा कटिहार के सुदूर ग्रामीण इलाकों के साथ साथ अब टीका एक्सप्रेस शहरी क्षेत्र के वार्डों में भी लगातार योजनाबद्ध तरीके से कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीन दे रही है। सरकार के लगातार प्रयासों से लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता आई है और बड़ी संख्या में लोग टीका कैंप पहुंच रहे हैं। कटिहार के वार्ड नंबर 16 में टीका एक्सप्रेस पहुंची है। जायजा लिया संवाददाता सुब्रत गुहा ने। टीकाकरण एक्सप्रेस का ये कारवा अब कटिहार आ पहुंचा है। ये जो कोविड एक्सप्रेस अब सुदूर इलाके के साथ साथ नगर निगम के हर वार्ड तक पहुंच रहा है और वार्ड तक पहुंचकर लोगों के लिए जो आगे की जीवन महफूज हो, इसके लिए वैक्सीनेशन की जो मुकम्मल व्यवस्था किया गया। आपको दिखाते हैं, ये वार्ड नंबर 16 है और आप देख सकते हैं सबसे पहले जो प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन के बाद आगे फिर जो टीका लेने आए हैं उनको इस तरह आगे बढ़ाया जाता है और आपको बताते हैं जो आधार कार्ड का एंट्री किया जाता है ताकि जो डॉक्यूमेंट्स है उन तक सही ढंग से पहुंचे। ये टीकाकरण अभी इनका किया जाएगा। ये जो प्रक्रिया आपको दिखा रहे हैं, तमाम जो प्रक्रिया है कोल्ड चेन मेंटेन वो ढंग से किया जाता है और उसके बाद इस तरह से टीकाकरण किया जाता है। टीकाकरण के बाद बैठने की भी व्यवस्था किया गया ताकि लोग बैठ जाएं और जो आधा घंटा का शेड्यूल है वो इंतजार कर ले ताकि कोई भी अगर दिक्कत हो उसको मेडिकल टीम ऑब्जर्वेशन कर सके। ये टीकाकरण है। बस ये जो टीका है यही कोरोना पर वार है और इसी से कोरोना से हराया जाता है। हमारे साथ यहाँ के महापौर है और वो खुद देख रेख में आए हैं किस तरह से ये नगर क्षेत्र में हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या वार्ड में क्या व्यवस्था है, किस तरह से। निश्चित रूप से वार्ड जो सूची बनी हुई है और जो है सूचीवार में जो है जिस डेट में जिस जगह पर टीकाकरण होना उससे एक दिन पूर्व जो है हम लोग अनाउंसमेंट करवा देते हैं। लोग धीरे धीरे पहुंचते हैं और अभी स्टार्ट ही हुआ ये और हमको लगता है ये सिलसिला जब चलेगा कंटिन्यू तो लोग जो है काफ़ी मात्रा में आएंगे। ये अभियान हम लोग जो टीकाकरण शुरू से करते आ गए हैं तो सेंटर में कर रहे थे तो लोग सेंटर तक जाता था। अब हम समझते हैं कि मैक्सिमम जहाँ तक है लोग जो जागरूक था वो सेंटर पर ले चुका है। जो लोग जागरूक नहीं है उसको हम यहाँ तक जो है घर तक आए हैं ताकि वो बिल्कुल जागरूक हो और उसको घर से बुला के हम लोग टीकाकरण करा रहे हैं ताकि एक भी आदमी नहीं छूटे। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बिहार में 8 जून के बाद कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन खत्म हो सकता है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक रात्रि में लगाए जाने वाला कर्फ्यू जारी रह सकता है। साथ ही तमाम जिलों के डीएम को यह अधिकार होगा कि वो अपने स्तर से कड़ाई का फैसला लें। लेकिन वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि अभी भी लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाए बल्कि इसे कुछ दिनों के लिए बढ़ा दिया जाए। पटना के ग्रामीण इलाकों के लोगों से बात की न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। बिहार में 8 जून के बाद कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन को खत्म किया जा सकता है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है और डीएम को अधिकार रहेगा कि वो अपने स्तर से अगर परिस्थितियां खराब होती है तो अपने स्तर से वो कार्रवाई कर सकते हैं। धारा 144 लागू रह सकता है। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू होने की संभावना है
तो कुछ एहतियातन कदम के साथ साथ 8 तारीख के बाद बिहार में लॉकडाउन खत्म हो सकता है, ये जानकारी आ रही है। लेकिन लोगों को काफी सचेत रहना होगा, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद लापरवाही आ सकती है और बार बार जो थर्ड वेव की आशंका जाहिर की जा रही है वो समस्या कहीं ना खड़ी कर दे। कुछ लोग हैं, क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। अच्छा, 8 तारीख के बाद लॉकडाउन खत्म हो सकता है, तो ये खबर आप लोग के लिए राहत की बात है कि चिंता की बात है? चिंता की बात है, लगभग अभी रहता तो ठीक ही रहता है लॉकडाउन। लॉकडाउन और रहना चाहिए था? यस, लॉकडाउन रहना चाहिए, खत्म होना चाहिए? एक आध सप्ताह के लिए और बढ़ाना चाहिए कि थोड़ा कम ही रहे, लॉकडाउन रह रहा था। अच्छा, लॉकडाउन से फायदा हो रहा है? नहीं फायदा हो रहा है, बहुत सुधार हुआ है लॉकडाउन से। अभी रहना चाहिए? अभी एक आध सप्ताह रहे तो बढ़िया है। हाँ, एक आध हफ्ता और रहेगा तो ठीक रहेगा, बड़ी सुधार हुई है। सुधार हो रहा है तो मस्कुआ पहनिएगा तब न सुधार। मस्कुआ तो पहन रही मान लीजिए। तो देखिए, लोगों की राय बहुत इंटरेस्टिंग है। लोग कह रहे हैं कि अगर कुछ और एक आध हफ्ते रहता है तो और भी ठीक रहता है, लेकिन जाहिर सी बात है कई लोग की समस्या को देखते हुए, लोगों के व्यापार पे असर न पड़े, इसको लेते हुए बिहार सरकार ने अपने तरफ से फैसला करने की तैयारी कर रखी है। और खबर है कि 8 तारीख के बाद लॉकडाउन खत्म हो सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। तो शर्त यही हो सकती है कि कुछ कड़ाई किया जा सकता है, लोगों को मास्क पहनकर निकलने की इजाजत दी जाएगी, रात्रिकालीन जो कर्फ्यू रहता है शायद वो कर्फ्यू रहे, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिले। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि लोग अभी यही चाहते हैं कि लॉकडाउन रहे, उसमें कुछ ढील भले ही मिले लेकिन लॉकडाउन रहे, ताकि जो कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है जो लगातार गिरता जा रहा है वो और कमी आ जाए। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, फुटबॉल। पूर्वी चंपारण में स्वास्थ्य विभाग का एक और कारनामा सामने आया है। अपने ही अस्पताल से वीआरएस ली हुई महिला डॉक्टर को मृत घोषित कर कर्मियों ने रिटायरमेंट लाभ का घपला किया है। विभागीय कागजातों में मृत डॉक्टर अमृता जायसवाल ने डीएम और सिविल सर्जन को फोन कर और व्हाट्सएप मैसेज भेजकर अपने आप को जीवित बताया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में एक और खुलासे से हड़कंप मच गया। डॉक्टर अमृता जायसवाल छौड़ादानो प्रखंड स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेला बाजार में पदस्थापित थी। वह 2013 में वीआरएस लिया था। उन्होंने वीआरएस लेने के बाद ओमान चली गई, लेकिन उन्हें एलआईसी और जीपीएफ का सेवांत लाभ नहीं मिला। इधर स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मियों की मिलीभगत से डॉक्टर अमृता जायसवाल को मृत घोषित करके उनकी सेवानिवृत्त लाभ की राशि के गबन का प्रयास किया गया, जिस पर सिविल सर्जन अखिलेश्वर प्रसाद सिंह के हस्ताक्षर भी हैं। इस बात की जानकारी जब डॉक्टर अमृता जायसवाल को लगी तो उन्होंने इस संबंध में डीएम शिश्रत कपिल अशोक, सिविल सर्जन अखिलेश्वर प्रसाद सिंह समेत कई अधिकारियों को व्हाट्सएप मैसेज भेजकर खुद को जीवित बताते हुए सारे मामले की जानकारी दी। शिकायत के बाद अब इसकी जांच की जा रही है। आशीर्वाद लाभ की बात आ रही है, उसी पर मैं ये मामला आगे बढ़ा, ये जानकारी में आई। आपसे शायद फर्जी ढंग से साइन करवा लिया गया। हमसे कॉन्फिडेंस में लेकर के कि मैडम कहाँ ऐसे ऐसे है कर दिया। मैंने कहा देखा जो चलो भाई, जब मेरे साथ सहकर्मी है हमको कोई फंसाएगा नहीं, और जो कहेगा सो सही ही कहेगा, सही ही हो सकता है। जब मैंने इसको तहकीकात करना शुरू किया तब मेरे संज्ञान में आया कि ये सब फर्जी मामला है। भागलपुर से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित गणमान्य लोगों के लिए जर्दालू आम विक्रमशिला एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन से दिल्ली के लिए आज भेज दी गई। सुल्तानगंज के तिलकपुर से सुबह आम की पेटियों को लाया गया और अधिकारियों की देखरेख में ट्रेन में लोड किया गया। देखिए संवाददाता आशीष रंजन की रिपोर्ट। भागलपुर से जर्दालू आम की सौगात जो है मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार की ओर से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महोदय के साथ जो गणमान्य लोग हैं उनके लिए जा रही है। आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन जो स्पेशल ट्रेन है उससे जो है पैकिंग को यहाँ पर लाया गया है। जो कल पैकिंग किया जा रहा था आम, उसको यहाँ पर लाया गया है। 2000 पैकेट आम के जो हैं वो दिल्ली जा रहे हैं और इसके लिए जो है अधिकारियों की टीम जो है यहाँ पर अपने मॉनिटरिंग में इसको ट्रेन में लोड कराया जा रहा है। बुकिंग इसका जो है जिला प्रशासन के द्वारा रेलवे में कराया गया था और अब जो है पैकिंग हुए आम को जो है ट्रेन के बॉगी में लोड किया जा रहा है। 2000 पैकेट जर्दालू आम भागलपुर का जो गत वर्षों की भांति जाता था उस प्रकार इस बार भी जा रहा है। ये दिल्ली विशेष अतिथियों के लिए जा रहा है। बिहार भवन में ये आम पहुंचेगा और वहां से फिर महानुभावों को डिस्ट्रीब्यूट होगा। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर।
वैशाली के भगवानपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की जयंती मनाई गई। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने रघुवंश प्रसाद सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। रघुवंश प्रसाद सिंह की याद में किसानों के बीच 5 अच्छी नस्ल की गायों को दान किया गया, जिसमें एक गाय का नाम रघुवंश प्रसाद सिंह रखा गया है। इस मौके पर आरजेडी की महिला कार्यकर्ताओं ने दिवंगत नेता की याद में पारंपरिक गीत गाए। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक